और ये घर की हालत कुछ ऐसी है, आप देख सकते हैं। और जिसने अटैक किया है वो है हमारे घर का ठीक बगल वाला लड़का। कि मेरी बड़ी बेटी पे हमला किया, फिर वो 6 टाका लगा है, उसका भी सर फटा है। मेरे पति पे हमला किया, उसको 16 टाका लगा है। क्या नाम है? खेदू राम देवांगन, बीएसपी वर्कर है। फिर इसका वीडियो लेना जरूरी है, बाप रे ऐसे क्रिमिनल्स घूम रहे हैं। आपके एक पड़ोसी ने आप पे हमला किया लड़के ने, और दूसरे पड़ोसी ने आपको बचाया। हाँ, दूसरे पड़ोसी ने बचाया, दूसरा और तीसरे पड़ोसी ने बचाया। अगर वो नहीं आते तो हम लोगों का हो सकता है हत्या भी हो जाता चारों का। क्या लगता है आपको कि ऐसी कुछ मंशा से आया था खत्म करना है सबको? कुछ शंका थी अपने पड़ोसियों पे, कुछ जादू टोना के संदर्भ में, और जिस पर हमला करने आया था वो परेशान करते थे, हल्ला करते थे, और कुछ जादू टोने की भी बात आ रही है। पर ये सारी बातें अभी जानकारी के रूप में ही हैं, आगे जांच का विषय है। कि सोचिए कि रात का खाना खा रहा है आपका परिवार, और उसी दरमियान एक नाबालिग आरोपी आपके घर में घुसता है, हाथ में ग्लव्स पहन के रॉड से ताबड़तोड़ आपके घर में आपके लोगों को वार करता है, तो वो दृश्य क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम लाभेश है और आप भिलाई टाइम्स देख रहे हैं। कुछ ऐसा ही खतरनाक वारदात हुआ भिलाई के सेक्टर 8 में। हमारे साथ मैडम मौजूद हैं, अपना नाम बताइए मैम। खुमेश्वरी देवांगन। पूरा बताइए कि क्या हुआ था कल रात की घटना। आप लोग खाना खा रहे थे? हम लोग खाना खा रहे थे सर, 9 के करीब बजे होगा, 9 सवा 9 के बीच। आज मैं, मेरे पति, मेरे दोनों बेटियां खाना खाने बैठे थे। खाना खा के मेरी छोटी वाली बेटी खाना खा के हाथ धो के प्लेट रखने गई बाहर, लिपिका देवांगन। वो प्लेट रखने गई तो जो हमारा पड़ोसी लड़का था वो पूरे नकाब के साथ, ग्लोव पहन के वहीं आंगन हमारे पीछे दरवाजे में खड़ा था। तो मेरी बेटी एकदम डर के एकदम जोर से चिल्लाई, और वो लड़का आया और मेरी बेटी के ऊपर डंडे से, रोहे के राड से उसके सर में हमला कर दिया। तो उसका सर फट गया है, 3 टाका लगा है छोटी को। फिर वो आवाज़ लगाई। काम करती हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुणे में। अभी घर आई थी। तो जैसे वो पीछे बर्तन रखने गई, वहाँ पहले से इंतजार कर रहा था? हाँ, पहले से इंतजार कर रहा था। कहाँ से आया होगा वो? हमारे जस्ट पड़ोसी है, छत से। हाँ, दीवार फांद के आया, दीवार फांद के आया। उसके बाद में फिर चिल्लाए तो मेरे पति, मेरी बड़ी वाली बेटी गई, मैं गई। तो फिर उनके भी ताबड़तोड़ हमला उनके सर में। तो मेरी बड़ी बेटी का है गरिमा देवांगन, वो डॉक्टर है। तो उसका भी सर फट गया, उसको 6 टाका लगा है। घर के अंदर घुसा? फिर घर के अंदर घुस गया। पहले उसने छोटी बेटी पे हमला किया, फिर घर के अंदर घुस के मेरी बड़ी बेटी पे हमला किया। फिर वो 6 टाका लगा है, उसका भी सर फटा है। मेरे पति पे हमला किया, उसको 16 टाका लगा है। क्या नाम है? खेदू राम देवांगन, बीएसपी वर्कर है। फिर मैं ऐसे डंडे को जय माँ दुर्गा करके ऐसे छीनी, तब वो मारने के लिए छोड़ा। फिर मेरे को लात मारा, मेरे पूरे बॉडी में लाठी, और जूता पहना हुआ था, तो मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हुआ। फिर कैसे उसको काबू पाया गया, मतलब कैसे रुका वो? फिर मेरे पति बाहर निकले, चिल्लाए, चोर 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 करके चिल्लाए। फिर हमारे पड़ोसी लोग आए, पड़ोसी लोग उसको पकड़े। उसके बाद मेरी बड़ी बेटी नकाब हटाए तो पता चला कि हमारे बगल का लड़का है। हम लोग समझ रहे थे कोई चोर आया है। हाँ, और नकाब पहना हुआ था, ग्लव्स पहना हाँ, हुआ था? ग्लव्स पहना था। हाँ, पहचान से स्कार्फ से भी ढका था, सिर्फ आँख ही दिख रहा था, उस लड़के का चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मेरे पति चिल्लाए चोर चोर। फिर पड़ोस के लोग पूरे इकट्ठा हुए। फिर उस लड़के को पकड़े, उसके हाथ पैर बांधे, और हम लोगों को हॉस्पिटल लेके गए, सेक्टर 9 हॉस्पिटल लेके गए। हाँ, पुलिस को जानकारी दिए, एम्बुलेंस भी बुलाए थे, लेकिन एम्बुलेंस को आने में लेट हुआ। तो हमारे पड़ोसी अपने ही कार से लेके गया और वहाँ उपचार कराया। पूरा 9 साढ़े 9 के बजे? हाँ, 9 साढ़े 9 के बजे। हाँ, 9:30 के बजे का है। फिर उसके बाद मेरे पति का सीटी स्कैन हुआ है, बच्चों का भी सीटी स्कैन हुआ है। स्थिति नाजुक है, तीनों का नाजुक बना हुआ। हाँ। तो पहले कभी कोई विवाद हुआ था कि बाजू वाले लड़के? कुछ विवाद नहीं। नाबालिग है? हाँ, नाबालिग है, कोई विवाद नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई न कोई दोस्ती नहीं, न दुश्मनी भी नहीं। अपने काम से काम, ऐसा था। मैं खुद हैरान हूँ कि वो लड़का ऐसा किया। बातचीत आप लोग के बीच में होता था? कभी कभी, क्योंकि ज़्यादा हम लोग, हमारे यहाँ बेटी भी नहीं, ड्यूटी वाली है, निकल जाती थी। छोटी पुणे में रहती थी। मेरे पति भी ड्यूटी, उसका जनरल शिफ्ट है, 8:30 बजे निकल जाते थे, 6:30 बजे आते थे। और मेरा तो दिन भर का अपना घर का वर्क इधर उधर हो जाता था। गृहिणी हूँ, तो मेरे को किसी से बात करने के लिए उतना फुर्सत ही नहीं मिलता था। हाँ, कभी कभी मिल जाते थे तो उसकी मम्मी से बात होती थी। और बाजू वाला आपके एक पड़ोसी ने आप पे हमला किया लड़के ने, और दूसरे पड़ोसी ने आपको बचाया? हाँ, दूसरे पड़ोसी ने बचाया। दूसरा और तीसरे पड़ोसी ने बचाया। अगर वो नहीं आते तो हम लोगों का हो सकता है हत्या भी हो जाता चारों का। क्या लगता है आपको कि ऐसी कुछ मंशा से आया था खत्म करना है सबको करके?
वही मेरे स्टेट के भैया लोग उससे पूछे बोलते हैं कि क्यों आया था, तो आंटी को मारने आया हूँ ऐसा बोला बोलते हैं। हाँ, मेरे को मारने आया था ऐसा बोलते हैं, स्टेट के लोग बता रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा होगा? नहीं समझ ही नहीं आ रहा है क्यों ऐसा होगा। कुछ उसने बोला है कि कुछ मतलब परेशान करते थे, ऐसा बातचीत बता रहे हैं, ऐसा कुछ? पता नहीं, मेरे को सुनने में ऐसा कुछ नहीं आया है कि वो क्या बोला क्या नहीं बोला। काला मैं जादू वाली बात बोल रहा था वो। पता नहीं, मैं नहीं जानती, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है मेरी। तो अभी क्या चाह रहे हैं? अब तो डर का माहौल होगा वहाँ पे रहने। हम तो अपने जान के डर रहे कि कभी भी और अटैक कर दे, तो यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसको हमारे पड़ोस से हटाया जाए। कल मैंने अब वीडियो देखा तो पूरा खून का धब्बा पड़ा हुआ है पीछे से आगे तक, और डंडा पड़ा हुआ है रोड वहाँ पे। और राड वो लड़के का है सर, और जितना भी खून है वो मेरे दोनों बेटी और मेरे पति का है। बाद में वीडियो कुछ भी बनाया आप लोगों ने, आपकी बेटियों ने? बेटी बनाई है वीडियो। और अभी पति बात कर पा रहे हैं, बेटियां बात कर पा रही हैं? हाँ, बात कर पा रहा है, लेकिन डॉक्टर अभी कहने के लिए सीटी स्कैन हुआ है, रिपोर्ट नहीं आया है, तो अभी कुछ बता नहीं पा रहा है कि सर में कितना धक्का लगा है, क्या लगा है, ऐसा कुछ। पुलिस ने पूरी कार्रवाई कर दी, आपने बयान ले लिया? हाँ, बयान ले लिया, आरोपी पकड़ा गया? आरोपी पकड़ा गया। न्याय की मांग कर रहे हैं क्योंकि परेशान ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है। आप सोचिए कि भिलाई में एक परिवार, बीएसपी कर्मी परिवार के ऊपर जानलेवा हमला होता है जब वो खाना खाते रहते हैं। जब उनकी छोटी बेटी बाहर बरामदे में थाली धोने जाती है, उस वक्त वहाँ एक नकाबपोश व्यक्ति लोहे का रॉड लेकर बैठा हुआ था इस फिराक में कि वो हमला करेगा। वो उसके सिर पर हमला करता है। वो चिल्ला के जब अंदर भागती है तो वो घर के अंदर जाता है और उनकी बड़ी बहन पर भी हमला करता है, और साथ ही उसके पिता जो बीएसपी के कर्मचारी है उन पर भी हमला करता है। और उनकी माता जैसे तैसे उनका रॉड छीनती है उस आरोपी से, तब जाकर उन पर हाथ से और पैर से हमला करता है। और पड़ोसी यहाँ पर जीवन रक्षा करने वाले साबित हुए क्योंकि उन्होंने आके उसको पकड़ा और कहीं ना कहीं उस पर काबू पाया गया। और जब उससे आरोपी से बात की गई तो आरोपी का जो जवाब था वो उलुल झुलुल था। उसका कहना था कि मुझे जब यहाँ पे बांध कर रखा गया है वो ही दृश्य याद है, उसके पहले क्या हुआ उसको उसकी जानकारी नहीं है। और इस बारे में एक और बात सामने आ रहा है, आरोपी पक्ष के द्वारा पूछताछ में कहा गया, सूत्रों से सुनने में आ रहा है, पुलिस ने भी इस बात को कहा है कि उसको ये था कि बाजू में जो जिस पर हमला करने आया था वो परेशान करते थे, हल्ला करते थे, और कुछ जादू टोने की भी बात आ रही है। पर ये सारी बातें अभी जानकारी के रूप में ही हैं। आगे जांच का विषय है कि मेंटल कंडीशन कैसा है उस आरोपी का, कोई नाबालिग है, उसका तस्वीर और उसका नाम सामने नहीं आ रहा है। पर पुलिस ने 109 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस और ट्रेस पास करके किसी घर के में घुसकर उसको परेशान और मारने का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की जाँच जारी है। आगे आप सुनिए कि सत्यप्रकाश तिवारी जो भिलाई नगर के CSP हैं उन्होंने क्या बताया है। पर ये खौफनाक वारदात कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है और किसी को भी डराने वाला है कि आप अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। कोई इस फिराक में था कि वो खत्म करने को आया। उस घर में परमेश कुमार शर्मा उनके पड़ोसी हैं देवांगन फैमिली के, जिन्होंने वक्त रहते आए। और बताइएगा मुझे किस प्रकार से दृश्य था, आप लोगों ने कैसे काबू पाया? सर वो टाइम हो रहा होगा 9:30 बजे की करीब की घटना है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, तो हम लोग बाहर थे, दौड़े, वहाँ देख रहे हैं तो लड़के ने मारपीट तो कर लिया था, पूरा घर पूरा खून से लथपथ था। फिर जाकर के हम लोगों ने सबसे पहले लड़के को पकड़ा और चारों जनों को बाहर निकाल करके अस्पताल भेजने की तैयारी की। और वो लड़के को काबू पहले उसको बांधे होंगे आप लोग? हाँ, हम लोग पकड़े उसको। तो उसके बाद हम लोग पता नहीं था कि पड़ोसी है, मालूम था कि ये पड़ोसी है। वो बाद में मालूम चला जब वो उनके यहाँ की जो लड़की है वो बतलाई कि भैया मुंडी झुका के था, कपड़ा भी लगा हुआ था, उसको हटाया। फिर ये बोलते कि हमारा पड़ोसी है, तो मारे पीटे कुछ नहीं उसको, फिर रस्सी ला करके उसको बांध दिए कि काबू में रहे, कुछ और आगे कुछ घटना ना करे। तो हम लोग क्या बोल रहा था आरोपी? कुछ बोल रहा था कि क्यों किया? आरोपी हमको कुछ नहीं बोला उसको। फिर वो कंधे में रख करके सर रोने लगा। फिर अंकल ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर हम लोग उसको सांत्वना दिया, बैठाए, उसको पानी वानी भी ला करके पिलाने की कोशिश की। फिर बाद में बोलता है कि भैया जादू मंत्र इस टाइप की बात किया। तो अब ये सब तो पढ़ाई वाला? हाँ, पढ़ाई का। तो भिलाई नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 8 में एक जानलेवा हमला का मामला है। बीएसपी कर्मी के परिवार पर हमला किया गया, क्या मामला है? सेक्टर 8 स्थित खेदूराम देवांगन के द्वारा एक भिलाई नगर थाने में FIR दर्ज कराया गया है कि वो, उनकी पत्नी उमेश्वरी देवांगन और उनकी दोनों पुत्रियां जिनका नाम गरिमा और लिपिका है, ये चारों घर में थे। अचानक एक लड़का नकाबपोश हालत में हाथ में रॉड लेकर के आया और इनके घर में बलात् प्रवेश कर इनके सिर पर प्राणघातक हमला किया और जान से मारने की कोशिश की। हत्या का प्रयास उसके द्वारा किया गया। उस व्यक्ति की पहचान एक पड़ोस में रहने वाले अपचारी बालक के रूप में हुई है।
प्रकरण में उसके विरुद्ध हत्या के प्रयास का अपराध विरानगर थाने में कायम किया गया है और प्रकरण की विवेचना की जा रही है। कुछ कारण अभी तक सामने आया था पूछताछ में? अभी प्रथम दृष्टया जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके हिसाब से जो आरोपी है या जो अपचारी बालक है वो उसको कुछ शंका थी अपने पड़ोसियों पे कुछ जादू टोना के संदर्भ में और उसी के चलते उसने अचानक बिना किसी कारण के उन पे प्राणघातक हमला किया और उनको चोटें दी। हाय गाइस, दिस इज मी लिपिका और आप देख रहे हो कि मेरी हालत क्या है। यहाँ पे एक हमारे बगल के ही लड़के थे, ये हमारा बगल का घर है जिसमें वर्मा फैमिली रहती है। उसने हम अचानक से पीछे से आके हमारा सर फोड़ा। मेरे पापा को बहुत ज्यादा लगी है और मुझे भी लगी है। आप देख सकते हैं मेरी हालत। पुलिस कंप्लेन किया गया है, एम्बुलेंस को फोन कर रहे हैं हम लोग। एंड पता नहीं इस लड़के को क्या प्रॉब्लम थी हम लोगों से। मुझे मारा, अचानक से अटैक करना शुरू कर दिया। मुझे मारा, बहन को मारा, पापा सबसे सामने थे, उनको सबसे ज्यादा लगी है। रॉड का है रखाया है वहाँ। और मैं आपको रॉड दिखाती हूँ और घर की हालत भी दिखाती हूँ। देखिए घर की हालत कैसी है। हम सबको हेल्थ के इश्यूज है और ये यहाँ रॉड रखा हुआ है, इसी रॉड से उसने मारा है। पापा को बहुत ज्यादा उनका सर फट गया है। और ये घर की हालत आप देखिए। हम खाना खा रहे थे और वहां से इन्होंने मारा है। अटैक करते करते पापा को लगी है चोट और ये घर की हालत कुछ ऐसी है, आप देख सकते हैं। और जिसने अटैक किया है वो है हमारे घर का ठीक बगल वाला लड़का, ठीक है। बहुत सालों से जानते हैं उसको, हमारे साथ रहता है और उसने अटैक कर दिया। सो प्लीज मैं आपको ये वीडियोस बाद में भी शेयर करूंगी। प्लीज प्लीज ऐसे लोगों से, ऐसे साइको लोगों से प्लीज दूर रहिएगा। हालत ऐसी है हमारी, हॉस्पिटल चलो, हालत ऐसी है हमारी। इसका वीडियो लेना जरूरी है। बाप रे, ऐसे क्रिमिनल्स घूम रहे हैं। खून का पूरा स्वाद फटा है। सबको मारा। राड, इसका राड कहाँ है? ये है, ये है। कहाँ से आया वो? अपने घर से ये घर उनका है। हाँ तो ये छत से ऐसे आया होगा। हाँ हाँ, यहीं पे खड़ा था, यहीं पर खड़ा था यहाँ पे। और बिटिया ऐसे थाली रखने के लिए आई तो पीछे से उसने मार दिया सबसे। हाँ, फिर अंकल आए, आप आए, फिर गुड़िया आई, छोटी बेटी आई। हाँ, छोटी बेटी पहले आई। हाँ, तो उसको मारा। फिर बड़ी बेटी, फिर बड़ी बेटी और मेरे पति एक साथ आए, उसको मारे। फिर मैं आई तो मैं रात को ऐसे खींच दी तो मेरे को लात मारा। ठीक है। हाथ कैसे लगा? वही मारे ना, वो लात से मारा उसने। वो जो कड़क वाला जूता पहना। पुलिस ले गई उसको, लड़के को, कि भाग गया वो? ले गई। हम लोग पकड़ लिए, फिर पड़ोसी लोग आए और सब पकड़े ना।